चलिए जनाब, बढ़ते हैं जी आगे। और आज सबसे पहले बात करते हैं मादनियात के हवाले से, यानी उस खबर के हवाले से जो इंतहाई अहम है और जिसको लेकर वादी भर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर भी सियासत हुई। रियासत के सियासतदानों ने बयानात दिए और इस बीच इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मादनियात के कानून में तरमीम की है और तरक्याती मनसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को इस नई तरमीम से राहत मिल सकती है, फायदा मिल सकता है, यह माना जा रहा है। और कुछ हसास इदारों को रॉयल्टी के मामले पर भी छूट दे दी गई है। यह मोटी मोटी खबर है, लेकिन अब तफसील जरा समझिएगा कि सरकार ने टाइमलाइन जो दिया गया था, जो ग्रांट किए गए थे शॉर्ट टर्म परमिट माइनर मिनरल एक्सट्रैक्शन को, उसकी मियाद को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। और ये फैसला तब लिया गया है जब लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि मादनियात यानी रेत, बाजरी और दीगर चीज जो नदी नालों से निकाली जाती है वो सही तरीके से नहीं मिल रही है और तरक्याती मंसूबे सरकारी तौर पर पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सरकार का मानना है कि इंश्योर किया गया जी स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स हो, उस सिलसिले में यह किया गया है। शॉर्ट टर्म परमिट जो 1 हेक्टेयर तक होंगे वो ग्रांट किए जाएंगे जी, वो दिए जाएंगे जी रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को, यानी जो जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बाशिंदे होंगे उन्हें दिया जाएगा शॉर्ट टर्म परमिट 1 हेक्टेयर के अंदर अंदर जो मादनियात निकालनी हो। और जो मैंने पहले कहा कि कुछ हसास इदारों को रॉयल्टी से रिलैक्सेशन मिला है, यानी एडवांस पेमेंट जो करनी पड़ती थी रॉयल्टी को लेकर, उसमें अब कुछ डिपार्टमेंट्स को जिनमें बीकन है, BRO है, ग्रिप है, इनको फिलहाल एक छोटी सी राहत जरूर दे दी गई है कि वो वन गो में वो एडवांस पेमेंट जो है वो नहीं करेंगे। इब्तिदाई खबरें जो हमारे पास आ रही हैं वो ये आ रही हैं जी कि शॉर्ट टर्म परमिट अब जून 2023 तक वैलिड कर दिए गए हैं और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर इस वक्त है, जिनमें इंडियन रेलवे है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं और दीगर इदारे जो है उनको जबरदस्त मैदनियात की किल्लत हो रही थी। इस वजह से सरकार ने यह फैसला जो है वो लिया है। अब सेक्शन 15 जो है विद सेक्शन 23C माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 जो इख्तियारात गवर्नमेंट के पास हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ही ये शॉर्ट टर्म परमिट जो थे इन्हें रिवैलिडेट किया गया 30 जून 2023 तक। और फिर सब क्लास और क्लासेस का हवाला देते हुए यह कहा गया कि मिनी माइनर कंसेशनल शॉर्टेज जो है उसको भी ध्यान में रखा गया और जो माइनिंग रूल 2016 है उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें डिपार्टमेंट की तरफ से जो की गई हैं। अब ये पूरा डिपार्टमेंट ने जो काम किया है इसका क्या माने हैं, किस तरीके से इसको समझा जाए, ये समझने के लिए और ग्राउंड पर इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है ये समझने के लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजुरी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, ये जो खबर हम बता रहे हैं अपने नाजरीन को कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का फैसला है कि अब कुछ तरमीम की गई है कानून में, क्या कुछ ये पूरी खबर है, किस तरीके से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इस पूरे मामले को ले रहा है? इस दौर असल में जितनी भी मिनरल साइट्स हैं और जहाँ से होता है और उसके बाद वो जो है कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल में जाता है और सारे से बाजू के तौर पर हम पहले ही देखते हैं कि ये अलॉटमेंट हुई है अलग अलग ठेकेदारों को, अलग अलग साइट होल्डर्स को, जिन्हें ये साइट्स दी गई थी। लेकिन जहां तक बड़े प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है उन्हें एक स्पेशल कंसेशन जो है वो मिल जाती है। जब ये कोई काम एग्जीक्यूट करते हैं तो उन्हें स्पेशल कंसेशन दिया जाता है। न सिर्फ इतना बल्कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बड़े काम या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे श्रीनगर रिंग रोड का भी अगर हम जिक्र करेंगे तो उन्हें ये साइट जो है फराहम की जाती है कंसेशनल बुनियादों पर। और साथ ही साथ अब चूंकि एक क्राइटेरिया होता है, एनओसीज होती हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल यहाँ से ले जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इसे स्टोरेज करना है, इसका इस्तेमाल करना है और इसे करना है, एक प्रोसेस है। उसमें अगरचे जून 2022 तक का परमिशन इन एजेंसीज के पास या इन एजेंसी के पास थी जिन्हें ये एग्जीक्यूशन करने का सरकार से इजाजतनामा दिया गया था। ताहम जून के बाद जो है ये परमानेंट उन्हें शॉर्ट टर्म परमिट दिया गया था, क्योंकि इसके बाद ये इलीगल बनता अगर ये वहां से कोई एग्जीक्यूशन करते। तो इस तरह से अब जबकि इन प्रोजेक्ट हो चाहे अथॉरिटीज, रोडवे अथॉरिटीज हो या उसके साथ साथ रेलवे अथॉरिटीज हो, क्या जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं
जब उन पर काम जो है वो सुस्त रफ्तारी से चलने लगा, रुकने लगा, तो उस चीज को देखते हुए सरकार ने अब साल 2023 के लिए 1 साल की मुद्दत जो है वो बची है, और इसमें ये सारे मुराद जो इनको होंगे वो हासिल होंगे, चाहे कैलेक्शन की बात हो, चाहे इसमें स्टोरेज ये मटेरियल करने की बात हो या ऐसे काम करने की बात हो। तो इसमें 1 साल की जो मुद्दत है वो बढ़ा दी गई है। इस हवाले से पहले से ये कानून जम्मू कश्मीर के अंदर है, और इस हवाले से सेक्शन 15 ये कहता है कि 23C मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1937, जिसमें अब है कि इसकी जो मुद्दत है वो जून 30, 2023 के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा जी, ये भी कहा जा रहा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिनका लगातार ये मानना था कि जनाब जब आपने इसकी टेंडरिंग की तो वो बाहर चला गया जी और लोकल लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इस नए कंसेशन के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फायदा मिल सकता है, वो इस प्रोसेस में आ सकते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर के आसपास अगर माइनिंग कहीं करनी हो तो वो जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बाशिंदों को मिल सकता है। इस तरीके की क्या कोई वजाहत है इस पूरे मामले में? बिल्कुल ऐसा लिखा गया है कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स होंगे, जो यहाँ के रहने वाले लोग होंगे, जिनकी जो माइनिंग साइट से 1 हेक्टेयर या उससे कम होगी, उनके लिए बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जो लोग सेंट्रल एजेंसीज के लिए काम करते हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पर है, जैसे पीआर है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उनके लिए भी ये रिलैक्सेशन दी गई है। क्योंकि जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि जो श्रीनगर रिंग रोड है, वहां पर भी हमने देखा कि वो खुद एजुकेशन रखते हैं, उन्हें साइट्स काम की गई है, कंसेशनल बुनियादों पर उन्हें जो है दिया जाता है, तो उनमें भी ये सारी चीजें आ जाता है कि वो भी इस दायरे के अंदर आ जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जरा से ये इतलात जी थी जो हमने आपके सामने रख दी है। सरकारी जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया है, और उसी रिव्यू के नतीजे में ये सारी बातें जो कुछ मोटी मोटी 2-3 चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई थी वो आपके सामने हमने